हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले काफ़ी कुछ लेक्चर्स, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो केवीएस की, तो काफ़ी कुछ लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे जो हमारे चैनल पर आ रहे हैं। कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता है कि रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाती, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ऑल ओवर 30 चीज़ें हैं हमारे पास, क्वेश्चन का हो या कॉन्सेप्ट का हो, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड इन केवीएस। ठीक है, तो जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं वो जान सकते हैं। मैं ऑलरेडी केवी में वर्किंग हूँ, टीजीटी पोस्ट पर। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और मैथ्स ब्रेक लर्न 55 ये चीज़ डाल करके आप टेलीग्राम पर भी मुझे सर्च कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम 2025 में बहुत एग्जाम्स आएंगे। एनवीएस केवीएस, अभी यूपी टीजीटी पीजीटी होने वाला, ईएमआरएस, तो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मेरे लेक्चर जो होंगे वो हर एग्जाम में काम आने वाले हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। ठीक है, बाकी आपको ये व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कोई डाउट वगैरह हो तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये शो दैट लिख करके देखो, यहाँ पर क्या है, कॉमा यहाँ लगना था यार। ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हमको पूछा जा रहा है कि दिस सीक्वेंस, मतलब आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मेन बात ये है। ठीक है, अगर हमको बोला जा रहा है, देखो इसमें क्या है कि ये जो है एक एपी है, यहाँ पर कॉमा लगेगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान दे देना। ये ऐसे है, लॉग ए कॉमा फिर आना था लॉग ए बी कॉमा लॉग ए बी स्क्वायर, ऐसे चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो मेन चीज़ जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए, चाहे मैं शो दैट लिखूँ चाहे मैं फाइंड आउट लिखूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो जब भी कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जितने भी हमारे टेबल्स होते हैं, टेबल्स, वो सब हमारे इसी में ही होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसमें से इसको माइनस कर दो, लॉग ए बी में से लॉग ए माइनस करो, तो लॉग ए बी का मतलब क्या होता है, लॉग ए प्लस में लॉग बी माइनस लॉग ए, इससे कैंसिल हुआ, क्या बचा, लॉग बी। इसमें से इसको माइनस करो, लॉग ए बी स्क्वायर में से अगर लॉग ए बी माइनस करोगे तो लॉग ए बी स्क्वायर का मतलब होगा लॉग ए प्लस लॉग बी स्क्वायर, माइनस लॉग ए बी का मतलब होगा लॉग ए प्लस लॉग बी। एक प्रॉपर्टी और होती है लॉग की, वो हमें ये बोलती है कि ये जो पावर में होता है ना, ये पावर में से हटा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, 2 लॉग बी माइनस में लॉग ए माइनस में लॉग बी, इससे कैंसिल हुआ, 2 लॉग बी में से लॉग बी जाएगा तो कितना बचेगा, लॉग बी। ठीक है, अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे अगेन आपको लॉग बी ही मिलेगा। तो हर बार जो सेम चीज़ मिल रही है वही हमारा कॉमन डिफरेंस है, और अगर ये सेम मिलता है तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आंसर होगा लॉग बी। इसमें कहा है कि इस सीक्वेंस की कौन सी ऐसी टर्म है जो प्योरली रियल है और प्योरली इमेजनरी है। प्योरली रियल का मतलब हो गया कि जो भी टर्म आएगी वो नंबर होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर, और इमेजनरी कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो अगर इसमें कहता है कि प्योरली रियल है, तो फर्स्ट टर्म हमारी ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है, सेकंड में से फर्स्ट वाली माइनस करो, 7 - 4i में से 8 - 6i माइनस कर दो, तो 1 प्लस में 2i आएगा, कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया। हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म प्योरली रियल होगी, तो हमने मान लिया
कि nth टर्म रियल है। भाई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पता नहीं कौन सी रियल आ जाए, तो हमने मान लिया कि रास्ते में कोई n था, nth टर्म रियल है। अगर nth टर्म रियल है तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an a कितना है, जो फर्स्ट टर्म है 8 माइनस 6i वो, प्लस n माइनस वन, डी का मतलब जो हमने डी अभी निकाला है 2i माइनस वन। ठीक है, अगर nth टर्म प्योरली रियल है तो इतना हमारे पास आया, ये आएगा 8 माइनस 6i प्लस 2in माइनस 2i माइनस n प्लस में 1। अब यहाँ से नंबर साथ में रखो 8 और ये है ना, तो 9 माइनस n, इसमें से i ले लो कॉमन, क्या बचेगा, ये और ये कितना हुआ -8 और यहाँ से 2n। तो इसने कहा है कि nth टर्म ये आ गई है, nth टर्म ये आ गई है। तो nth टर्म हमारी प्योरली रियल, प्योरली रियल का मतलब है ये चीज़ प्योरली रियल तभी होगा जब इसमें आई वाला पार्ट ना हो। आई वाला पार्ट तभी नहीं हो सकता है जब ये 2n माइनस एट ज़ीरो हो। तो 2n माइनस एट अगर ज़ीरो होगा तो 2n इक्वल टू 8 होगा, n इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो अगर प्योरली रियल की बात करता है तो पहले का आंसर 4 आएगा। प्योरली इमेजनरी तभी हो सकता है जब ये वाला पार्ट ज़ीरो हो। प्योरली इमेजनरी मतलब सिर्फ आई वाला पार्ट होना चाहिए, तो इससे ज़ीरो रखोगे तो n हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आएंगे और ये एनवीएस केवीएस में पूछे जा चुके हैं इस टाइप की चीज़ें जो अब मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे। कहा है इफ m टाइम्स द mth टर्म ये हुई, इसको m से इंटू करना है, ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। तो फाइंड करना है m प्लस nth टर्म, ये हमें निकालना है। m प्लस nth टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस जो टर्म निकालनी है उसमें से -1 इंटू में डी, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब m इंटू एम का मतलब होगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस n इंटू डी। तो ये आएगा एम ए प्लस एम एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसको और इसको अगर एक तरफ लेकर के ए हम कॉमन लें तो m माइनस एन आएगा, m माइनस एन आएगा, प्लस इसमें से और इसमें से अगर d कॉमन ले लें m माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल इंटू डी इक्वल्स टू में ज़ीरो। ए एम माइनस एन प्लस यहाँ से इन दोनों को साथ रखा, ये माइनस आएगा ये प्लस आएगा, एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो तो ये m माइनस एन बन जाएगा इक्वल टू में ज़ीरो। अब m माइनस एन अगर पूरे में से कॉमन लेते तो यहाँ a बचेगा प्लस यहाँ m प्लस n बचेगा इंटू में d, यहाँ m माइनस एन कॉमन लिया तो माइनस d बचेगा इक्वल टू में ज़ीरो। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं m माइनस एन a प्लस इसमें से d कॉमन लेंगे m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू ये। ठीक है,
अब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अगर 0 होगा m इक्वल टू n आएगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली टर्म निकालना था, यानी ये वाला टर्म निकालना था। तो ये क्या आएगा, ये तो 0 इक्वल टू क्या है भाई, या तो ये 0 होगा या ये 0, और इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये क्या होगा हमारा 0 होगा। इक्वल टू में 0 है तो 0 ही तो आएगा, ठीक है। ठीक, अगर m इक्वल टू n हो गया ना, देखो दो चीज़ों का, इसको समझो, दो चीज़, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों में से कम एक चीज़ 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गई तो m और n बराबर हो गया, m और n अगर बराबर हो गया तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। m नॉट इक्वल टू n है तो यही चीज़ 0 होनी चाहिए, ये चीज़ 0 है, यही हमें निकालनी थी। यहाँ से देखो तो इसकी वैल्यू, यहाँ से देखो ना, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, m नॉट इक्वल टू n होगा यहाँ पर, ठीक है। m प्लस nth टर्म 0 होगा। ये वाला भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। pth टर्म ऑफ AP, pth टर्म मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू है। qth टर्म मतलब a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू में p है। nth टर्म निकालना, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें निकालना है। तो ये दोनों जो इक्वेशन सामने लिखी हैं, अगर इसको इसको सामने देख लूँ, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू पी, तो माइनस 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 ये कैंसिल, तो p माइनस 1 इन माइनस क्यू माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू, तो यहाँ से p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू p माइनस क्यू, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू, तो d इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू, से p माइनस क्यू कैंसिल, तो आंसर आएगा d का वैल्यू माइनस में 1, ठीक है। d का वैल्यू माइनस में 1 आया, तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू माइनस 1 रखा इक्वल टू p, यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं, a माइनस क्यू प्लस में 1 इक्वल टू p, a आएगा हमारा p प्लस क्यू माइनस 1, a आ गया, d भी आ गया। इसका वैल्यू निकालते हैं, a का वैल्यू p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1, d का माइनस 1, ठीक है। ये आएगा p प्लस क्यू, गला थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा खराब है, इससे कैंसिल, तो p प्लस क्यू माइनस n। ये आप डायरेक्ट रिजल्ट अगर याद रखोगे कि pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो nth टर्म हमेशा p प्लस क्यू माइनस n होता है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और डायरेक्ट भी पूछ लेता है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट कि pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो nth टर्म पूछेगा, nth टर्म पूछेगा, तो वो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस n, सीधा सीधा लगाते हैं हम एग्जाम में। बस वही है कि इनको बोल दिया जाता है कि ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोल देते हैं कि आपको कोई कहेगा अलग से कि ये तो शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। क्या बताएगा इसको कोई, शॉर्ट ट्रिक। ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एपी के मैंने अपने नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और देखिए वहाँ से नोट्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक एंड और सब कुछ है उसके अंदर। mth टर्म यानी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना है 1 बाय n, और nth टर्म 1 बाय m, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाय m। तो mn टर्म निकालनी है, यानी a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये निकालना है। दोनों को माइनस करा, माइनस माइनस माइनस, क्या आएगा, ये कैंसिल हुआ, m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m, m माइनस 1 माइनस n प्लस में 1 इंटू में
डी इज इक्वल्स टू एम माइनस एन अपॉन एम एन। तो ये -1 और ये +1 कैंसिल, तो यहाँ m बचा, इससे कैंसिल हुआ। d इज इक्वल्स टू एम एन। अब ये d की वैल्यू इसमें रख देते हैं, a प्लस m माइनस 1, d की वैल्यू 1 अपॉन एम एन इक्वल्स टू में 1 अपॉन n। तो ये आएगा a इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस m माइनस 1 अपॉन एम एन। तो ये आएगा 1 अपॉन n माइनस m अपॉन एम एन माइनस प्लस एम एन। तो ये m से m गया, ये 1, तो ये 1/n से 1/n कैंसिल, कितना आया, ये भी a भी इतना आया। अगर हमारे पास a और d इतने ही आ रहे हैं, दोनों सेम है, इसमें रख दो वैल्यू। a कितना है 1/mn प्लस mn माइनस 1, d कितना है mn, ठीक है, तो 1 अपॉन mn प्लस 1 माइनस 1 अपॉन mn। तो ये कैंसिल हुआ, आंसर कितना है हमारा 1। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए mth टर्म इतनी है, nth टर्म इतनी है, तो mnth टर्म कितना होगा 1। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन एन एपी, अब इसको मैं समझाऊंगी नहीं, प्रूफ नहीं करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा सारे टेबल्स जो होते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, तो मैंने पहला ही टेबल लिखा 2 4 6 8 10 12 और 14, बस इतना सा आता है, मेरे को आगे आता नहीं, ठीक है। इन एन एपी सम ऑफ द टर्म्स, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि 2 2 ऐड हो रहा है। सम ऑफ टर्म्स, कौन सी टर्म्स, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड सम ऑफ टर्म्स, कौन कौन सी टर्म, जो बिगनिंग से भी इक्विडिस्टेंट है एंड और अंत से भी, शुरुआत और अंत दोनों से उनकी दूरी बराबर है। बिगनिंग से और एंड से, दोनों से इक्विडिस्टेंट है। देखो ये वाला टर्म, देखो ये वाला, शुरुआत से और एंड से सेम डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा। यहाँ पे देखो 3 नंबर छोड़े, तो पीछे से भी 3 नंबर छोड़ने पड़े, ठीक है। तो ये कह रहा है सम ऑफ टर्म्स, अब यहाँ पर अकेली ही है, यहाँ पे 2 4 और आ जाती तो सम हो जाता, सबको ऐड कर देते, बट यहाँ ये 8 अकेला है। तो ये जो टर्म है इन तीनों से, ये जो टर्म है 8 बीच में, वो 2 से भी उतनी ही डिस्टेंस पर है जो कि बिगिनिंग है, और एंड से भी 14 से भी उतनी ही डिस्टेंस पर है ना, ठीक है। ठीक, is always same equal to the sum of first and last term। beginning and end is always same first and last term। एक सेकेंड, हाँ, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग, अरे यार ये चीज़ लिखने में थोड़ा सा, देखो इसमें कहा है इन एन एपी सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, जैसे मैं कहूँ 2 4 6 और 8 10 और 12, ये सिंपल सी बात ये कही जा रही है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट का जो भी सम आता है, फर्स्ट और लास्ट का जो भी सम आता है कितना आएगा 14, इसका और इसका सम 14। तो स्टार्टिंग से ये पोजीशन लो, लास्ट से भी यही पोजीशन, स्टार्टिंग से सेकंड, लास्ट से भी सेकंड पोजीशन, तो इनका सम भी 14 आएगा। अगर स्टार्टिंग से थर्ड पोजीशन लोगे तो लास्ट से भी थर्ड पोजीशन, इनका भी सम कितना आएगा 14 ही आएगा, ये बोल रहा है, ठीक है। ये कहा इसने सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड बिगिनिंग से भी उतनी दूरी पर है, ये एंड से भी उतनी ही दूरी पर है, इन दोनों का जो भी सम आएगा वो फर्स्ट और लास्ट के बराबर आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। वो नंबर ऑफ टर्म्स मैंने और ले लिया था, जैसे 3 6 8
3, 6, 9, 12, 15, 18। तो फर्स्ट और लास्ट का जो भी सम आएगा स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड इनका भी वही, स्टार्टिंग से थर्ड लास्ट से थर्ड इनका सम भी वही आता है। ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी ये बताना है। तो हमारा फॉर्मूला ये होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, डी यानी 7 में से 3 गए 4। तो पहले 3 इसमें से माइनस करो, 404 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 4। 4 से इसको काटोगे 101 एन माइनस वन, एन इज इक्वल्स टू 10। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 102 होंगी। टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, एंड से ऑल्सो फाइंड इट्स 20th टर्म, 20th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, ठीक है। 20th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो क्या होगा, स्टार्टिंग से नहीं लास्ट से 20th टर्म निकालना है। तो जब भी हमें लास्ट से 20th टर्म निकालना है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को उल्टा कर लेते हैं। 407 फिर क्या है 11 7 3। तो क्या हो रहा है भाई, 7 में से 3 4 कम हुए, 11 में से 4 कम हुए, इसमें से 4 कम करो, फिर से 4 कम करो, ये भी हो गया, है ना। अब इस लास्ट से, लास्ट ये है, इससे 20th टर्म, 20th टर्म यानी A20 निकालना है। A20 क्या होगा, ए प्लस 20 माइनस वन इंटू डी। ए कितना है इस बार 407, 20 माइनस वन 19, डी कितना होगा, यहाँ पे डी निकालो, यहाँ पे डी निकालो, इसमें से इसको माइनस करोगे -3। 407 माइनस 1957 घटाओ कितना आएगा, अरे यार 4 माइनस करना था ना, यहाँ गड़बड़ कर दिया, 4 4 कम करने थे, क्या माइनस करने में मिस्टेक कर दिया, 4 कम करने थे, यहाँ 403 आएगा, तो -4 आएगा, यानी ये चीज़ हमारा -4। 19 चौक 76, 133 आंसर ये आएगा। लास्ट से 331 होगी जो भी टर्म होगी, लास्ट से 20th टर्म 331। तो ऐसा करना हो तो एपी को हमेशा उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कभी भी करना हो एपी को हमेशा उल्टा कर लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। अगर हमें ये बताना है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स, अगर 7 से डिवाइड होना है, यार ये पता नहीं क्या, अगर 7 से डिवाइड होना है 2 डिजिट्स के नंबर होने चाहिए। अगर 2 डिजिट्स के नंबर होंगे, क्या हो रहा है बार बार, अगर 2 डिजिट्स के नंबर होंगे तो 2 डिजिट्स के नंबर हमारे 10 से शुरू होते हैं और 99 तक जाते हैं, है ना। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। अगर हम सबसे पहले की बात करें 2 डिजिट का 14 होता है, नॉर्मली भी बोल सकते हो भाई 2 डिजिट का पहला नंबर तो 14 ही होगा जो 7 से डिवाइड होगा, फिर 21, फिर 28। तो ये तो टेबल चल गया 7 का, 14 से स्टार्ट होकर के। लास्ट वाला नंबर निकालने के लिए क्या करोगे,
यार ये क्या बार बार। लास्ट वाला नंबर जो हमें निकालना है 99, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 वन ज़ा 7, 2 और 9, 7 4 जा 28, कितना बचा 1। तो ये एक क्या है इसके अंदर, फालतू है। इस 99 में ये जो रिमाइंडर निकला है वो फालतू है, तो 99 में से एक कम कर दो तो 98 आएगा। अब 14 से 98 तक कितने नंबर्स होते हैं, 14 से 98 तक कितने नंबर्स होंगे। दो तरीके हैं निकालने के। देखो, अगर मैं इसमें 7 शामिल कर लूँ, कर लेते हैं चलो 7 शामिल, तो 7 वन जा 7, 2 जा 7, 3 जा 7 से इसको डिवाइड कर लो, 7 वन जा 7 4 जा, तो यहाँ से यहाँ तक के काउंट टोटल तो ये 14 है, लेकिन हमें तो यहाँ से स्टार्ट करना है, तो कितने होंगे 13 टोटल। नंबर्स 13 मिलेंगे, ऐसे भी देख सकते हो इस क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से देखना चाहते हो तो लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। 14 से स्टार्ट हुआ था ना, तो फर्स्ट टर्म हमारी 14 थी, प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है 7, ये जिसका टेबल वही डी। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4 8 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू डी। 7 से इसको काटोगे इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू 13, आंसर आएगा 13। ठीक है, सम ऑफ थ्री नंबर्स, जब भी आपको सम ऑफ थ्री नंबर्स दिया जाता है तो कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, अगर एक नंबर, यार ये क्यों क्या रहा है, मैं इस पर लिख ही नहीं पा रही हूँ, बस बार बार फोल्ड करते रहो, ओपन करते रहो, ये काम है। जब भी आपको सम ऑफ थ्री नंबर्स दिया जाता है ना, तो उस केस में आपको हमेशा थ्री नंबर्स कैसे मानने हैं। जब भी सम ऑफ थ्री नंबर्स हो, तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो तीनों नंबर को कैसे मानोगे। पहला नंबर a माइनस डी, दूसरा नंबर a, तीसरा नंबर a प्लस डी, तीनों का सम इतना, तीनों का सम इतना। तो यहाँ से कह सकते हो कि भाई 3a की वैल्यू -3, a निकल जाता है -1, कैलकुलेशन इजी पड़ती है। ठीक है, प्रोडक्ट तीनों का 8, तीनों का प्रोडक्ट का मतलब है a माइनस डी, a और a प्लस डी, तीनों का प्रोडक्ट 8। ठीक है, तो -1 माइनस डी, -1 -1 प्लस डी, या फिर इसको इतना नहीं लिखते। ठीक है, a माइनस डी, a प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a का वैल्यू -1 इक्वल टू डी। अगर a -1 है, a स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो इस a स्क्वायर की जगह 1 रख दिया। ठीक है, और ये -1 भी यहाँ से हटाओ, इधर लगा देते हैं, कितना आएगा डी स्क्वायर इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो डी आपका आएगा +-3, +-3। तो डी कितना है +-3। पहला नंबर आपका क्या था a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी। ठीक है, अब a की जगह पे जैसे ही आप इसमें रख दो वैल्यूज़, a की वैल्यू तो रखोगे ये, और d की एक बार रखनी है 3 और एक बार रखनी है -3। ठीक है, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 3, a की वैल्यू -1, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 3, ये सॉल्व कर लेना। ठीक है, ऐसे ही ये a की वैल्यू -1, d की वैल्यू -3, a की वैल्यू -1, फिर इसमें रखना है a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 3, -3, इनको सॉल्व कर लेंगे तो दो हमारे पास इस तरीके से एपी हमें मिल जाएंगी। इस टाइप से दो एपी हमें मिल जाएंगी। ठीक है, ये रही आंसर्स इसके। फाइंड फोर नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and sum of whose square is 120। यहाँ पर हमें कहा है कि फाइंड फोर नंबर्स, तो आपको याद रखना है जब तीन नंबर्स की बात होती है तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये तीन मान लेते हैं। लेकिन जब चार नंबर की बात होती है तो आपको चार नंबर मानने होते हैं a माइनस 3d,
ए माइनस डी, ए प्लस में डी, ए प्लस 3d, इनका सम 20 है। तो अगर इन सबको ऐड करती हूँ तो क्या मिलेगा, 4a, कितना आएगा 20, a कितना आएगा 5, मिल गया, सॉरी, a मिल गया। सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन सभी के स्क्वायर का भी सम, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इन सभी के स्क्वायर का सम इतना। ए का वैल्यू कितना है भाई, 5 है ए का वैल्यू। ठीक है, वैल्यू रखने से पहले ही हम इसको अगर सॉल्व करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये आएगा ए स्क्वायर, इसको देखो ए प्लस, या ऐसे सॉल्व ही कर लो, इतना बताऊंगी। ए स्क्वायर प्लस में 9d² माइनस 6ad प्लस ए स्क्वायर प्लस में d² माइनस में 2ad, ए स्क्वायर प्लस d² प्लस 2ad और ए स्क्वायर प्लस 9d² प्लस 6ad। जब इसको सॉल्व किया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आया 2, कितना आया 4a² प्लस 9 9 18 19 20, 20d², कितना 120 के बराबर, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 0, ए स्क्वायर 5d² इक्वल टू 30, ए स्क्वायर की वैल्यू 25, तो ये 25 माइनस किया, d² विल बी इक्वल टू 1, d² अगर 1 है तो d की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1, तो d की वैल्यू 2 होंगी, प्लस माइनस 1, और a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 1 रखो, -3, d की वैल्यू 1 रखी, 1 माइनस a की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, डी की वैल्यू 1 रख रहे हैं ना, 1, 5 प्लस 1, 5 प्लस 3, जब डी की वैल्यू -1 रखेंगे तो 5 प्लस 3, 5 प्लस 1, 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, इनको सॉल्व कर लेना, 2 तरह की एपी आएंगी, आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, मेन चीज़ इसमें याद रखनी है कि अगर 4 नंबर्स दिए गए हो तो उनका सम कैसे हम करते हैं। ठीक है, 4 नंबर्स अगर हमें दे रखा हो तो उनके सम की अगर बात की जा रही हो तो आप लोगों ने क्या करना है। मैं ज़रा इसको लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाती हूँ, फिर आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 32, जितने भी कॉन्सेप्ट बन रहे हैं इसमें कवर हो जाएंगे वीडियो में बहुत कुछ। ठीक है, अब कहा है कि डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में 32 को डिवाइड करना है। ठीक है, कितने पार्ट्स में, 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी 4 नंबर बनाने हैं। अब जब भी 4 नंबर की बात होगी तो a-3d, a-d, a+d, a+3d। ठीक है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम मतलब जो किनारे पे हैं, इनका इनका जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज, यहाँ इक्वल होगा बीच में, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इक्वल टू नहीं है इसमें, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, रेशो दिया है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब बीच वालों का,
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स रेशो किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के साथ, कितना है 7/15। इन 4 नंबर को 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इन चारों को अगर ऐड करेंगे तो हमें 32 मिलेगा, इसका मतलब यही है 4 नंबर्स का सम 32 हो, या फिर ऐसा कह दो कि 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है और जो कि एपी में है चारों पार्ट, तो ये चारों पार्ट है जो एपी में है, इसमें किसको डिवाइड कर रहे हैं 32 में, ठीक है। तो सबको ऐड करेंगे तो 4a इज इक्वल्स टू 32, a इज इक्वल्स टू में 8, a 8 आ गया तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर माइनस 9d² a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/15। a स्क्वायर की वैल्यू 64, a स्क्वायर की वैल्यू 64, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 64 इंटू 15, ये तो बड़ा पड़ जाएगा यार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 64 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 15 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 64 माइनस 7 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। ये और ये एक तरफ कर लिया, ठीक, और इसको एक तरफ, 64 15 में से 7 गए 8 इज इक्वल्स टू 135 माइनस 7 कितना होगा 128, 128 डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है हमारी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से 16 बारी, 16 से ये चौक 64, डी स्क्वायर कितना आया है 4, तो डी कितना आएगा +-2, ठीक है। और ए कितना है 8, ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू 2, 8 - 2, 8 + 2, 8 + 6, ठीक है। जब -2 रखोगे डी की वैल्यू तब 8 + 6 -2 8 - 6, तभी आएगा आंसर, 2 एपी आएंगे इस तरीके से, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, स्टार्टिंग की 24 टर्म्स को ऐड करके क्या मिलेगा, और टर्म्स कैसी हैं ऐसी, क्या है A1 प्लस A5, इन सबको A1 A2 A3 ऐसे करते करते A24 तक का सम पूछ रहा है कितना आएगा, ठीक है। अगर हमें दिया क्या हो A5 A10 A15, अभी ये कॉन्सेप्ट पीछे मैंने बताया था वही यहाँ पर यूज़ होगा, और अगर वो पता होगा तो उसका यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मैंने कहा था स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट, मतलब स्टार्टिंग वाला और जो लास्ट वाला होगा इन दोनों को ऐड करके वही आता है, जो जैसे 2 4 6 8, ठीक है। जैसे ये है, जैसे 2 4 6 8 है ना, तो इसको और इसको ऐड करके 10 ही आएगा, तो स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड इन दोनों को ऐड करके भी 10 ही आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है कि ये A1 है, ये A24 है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं साथ में। स्टार्टिंग से फिफ्थ, लास्ट से फिफ्थ, इन दोनों का सम भी इतना ही होगा जितना A1 + A24 है, इन दोनों का भी सम उतना ही होगा। अब ये आइडिया मुझे कैसे लग रहा है, मैंने बस इतना देख लिया है, क्या देखा मैंने 1 + 24 25, 5 + 20 10 और 15, इन दोनों का सम जहाँ जहाँ सेम बना उनको मैंने जहाँ जहाँ 25 बना, भाई फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड करके 25 बन रहा था, पोजीशन जो थी 1 और 24 ऐड करके 25 बना, तो इनको साथ में रख लिया, इन दोनों को फिर इन दोनों को, ठीक है। जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, वही वैल्यू इसकी, तो 3A1 को A लिखा है, A24 A1 ही लिख दिया, इसकी वैल्यू 224 ही रहेगी, ठीक है। 3 से इसको काट दो, 225 है ये, 3 7 21, 3 5 15, तो ये आएगा 75, A1 + A24 इज इक्वल्स टू 75, ठीक है। ठीक,
फर्स्ट और लास्ट टर्म का एडिशन पता है, टोटल 24 टर्म्स ही इसके अंदर है, फर्स्ट और लास्ट का सम हमें पता चल गया, तो सम हमारा हो जाएगा 24 टर्म्स का सम होगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। ठीक है, सम n/2 n कितना है 24/2, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम पता चल गया, इससे 12 टाइम्स गया, 12 को 75 से करेंगे तो 900 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये देखो, mth टर्म इज 1/n, nth टर्म इज 1/m, तो अगर ये इतना है, ये इतना है, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं ऐसे, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। mth टर्म यानी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अगर 1/n है, nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अगर 1/m है, तो सम ऑफ mn यानी SMN ये कितना होगा, ये क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग mn माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसका कुछ काम है नहीं तो इसको हटा देते हैं, दोनों को माइनस किया तो ये कैंसिल, क्या आएगा m-1 माइनस n प्लस में 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/m, m माइनस n अपॉन m n से कैंसिल, m माइनस n इंटू डी इज इक्वल्स टू ये इससे कैंसिल, तो d कितना आया 1/mn, d इतना d आया है, इसमें रख दो इसको a प्लस m माइनस 1 डी की वैल्यू mn इक्वल टू 1/n, a प्लस m अपॉन mn माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/d, तो ये कितना आएगा m से m कैंसिल 1/n। ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ, a भी कितना mn। ठीक, ठीक है, अब ये इसमें देखो n/2, n/2 नहीं यहाँ पर mn/2 आएगा, 2 इंटू a प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn डी की वैल्यू, तो ये आएगा mn/2 2/mn प्लस 1 माइनस 1/mn, mn/2 इसमें से इसको सॉल्व किया तो 1/mn माइनस 1 1/mn प्लस 1, ये आंसर आ गया। mn के अंदर इंटू कर दो तो 1/2 1 प्लस mn, ये आंसर हो जाएगा। अब ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रहेंगे तो एग्जाम में इन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम कर पाओगे। ठीक है, इसमें कहा है ये सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डैश डैश प्लस एक्स, लास्ट टर्म एक्स है 148, तो इसका अब देखो 5 ऐड हो रखा है, अगर 5 ऐड हो रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं इसमें कितनी होंगी, सम पता है, सम दे रखा है ना 1/4, सबको जोड़ के 148 आ रहा है, तो n/2 पता नहीं क्योंकि n फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू ए प्लस n पता नहीं कितनी टर्म्स है, माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 6 में से 1 गया 5 इज इक्वल्स टू 148, n/2 इंटू 2 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल्स टू n/2 5n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 148। ठीक है, तो 5n स्क्वायर माइनस में 3n इज इक्वल्स टू 296, तो ये माइनस ही लिख लो, इक्वल टू में 0, ये इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो ये आएगा b² माइनस 4ac निकाल लेते, b² माइनस 4ac, तो b² मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 5, c का मतलब माइनस 296,
कितना आएगा 1 + 4 × 5 = 20, 20 मतलब इसका डबल, 0 2 6 12, 2 9 18 19, 2 3 4 5 = 5921। अब ये किसी चीज़ का स्क्वायर रूट होता है, वो देखना पड़ेगा। छोड़ो, इस मेथड से ना करके स्प्लिट टर्म ही करते, क्योंकि ये स्क्वायर रूट किसका होगा वो चेक करना पड़ेगा या फिर याद होना चाहिए। ठीक है, तो 296 × 5, दो छिक स्प्लिट टर्म करके कर सकते हैं ना इसको। 2 1 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 7 जा 2 4 जा 74 को लिख सकते हैं 2 इंटू 37, 8 इंटू 37 इंटू में 5, इसको इंटू करके जो आ रहा था उसका फैक्टर ये बना है। अब मैं यहाँ से हिसाब लगाऊंगी बस, ठीक है। 8 5 जा 40, अच्छा हो तो क्या, 8 5 जा 40 माइनस 37, 3 को लिख सकते हैं, तो 5n² माइनस 40 n माइनस 37 n माइनस 296 इज इक्वल टू 0। तो 5n n माइनस 8 माइनस 37 n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू 8 आएगी और 37 आएगी। और ये क्या है हमारी लास्ट टर्म, तो A37 या फिर A8 निकाल लो। A + 7D, A का मतलब फर्स्ट टर्म, D का मतलब 5, 5 से 35 36 आ गया आंसर। A37 A + 36D, A1 है 36, D का मतलब 7, D का मतलब 5। अरे यार यहाँ प्लस था, अगर यहाँ प्लस था n का वैल्यू बस 8 आएगा, अगर यहाँ प्लस था तो n का वैल्यू 8 आएगा, ठीक है। यहाँ से 5n + 37 0 रखोगे तो n का वैल्यू नहीं मिलेगा, इंटीजर रियल नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू 8 है, n का वैल्यू 8 रखने पर ये आ जाएगा x का वैल्यू, लास्ट टर्म है ना x है लास्ट टर्म। ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन, इसमें सारे वही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स, इसको मैं बस आपको समझा दूंगी। देखो, 2 मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 1 2 3 4 5, बस इतना सा ही है। सम ऑफ n 2n 3n 6 भी है, चलो n की वैल्यू अगर 1 रखूँ तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, है ना। तो यानी n का वैल्यू 1 मतलब ये, ठीक। n का वैल्यू 2 तो 2 आएगा, n का वैल्यू 3 तो थर्ड टर्म 3 ही आएगा। सम ऑफ n 2n 3n यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का सम आर रिस्पेक्टिवली S1 S2 S3, फर्स्ट टर्म का सम क्या आएगा भाई, 1 ही आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म का सम तो 1 ही होगा, सेकंड टर्म हमारी 2 है, तो S2 मतलब शुरू की 2 टर्म का सम, S3 मतलब शुरू की 3 टर्म का सम, 6, ठीक है। तो ये चीज़ निकालते हैं, S3 मतलब 6 इज इक्वल्स टू 3, S2 मतलब 3, S1 मतलब 1, तो ये 3 × 2 ही तो आ रहा है, 6 ही तो आ रहा है। बस ये चीज़ करके आप एग्जाम में चेक कर सकते हो। द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर S1 S2 S3, 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है यहाँ पर। फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसकी सभी टर्म्स का सम, सेकंड वाले की n टर्म्स का सम, थर्ड वाले की n टर्म्स का सम। फर्स्ट टर्म सबकी यूनिटी है, फर्स्ट टर्म सबकी 1 1 1 है, कॉमन डिफरेंस इसमें तो 1 का कॉमन डिफरेंस है, फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे चलती रहेगी। दूसरे वाले के लिए कॉमन डिफरेंस 2 है, अगर कॉमन डिफरेंस 2 है तो यहाँ पे 3 आएगा, 5 7
ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस 3 का है तो 1 4 7 1 4 7 10 ऐसा AP चलेगा। इसमें भी n टर्म्स है, इसमें भी n है, तीनों में n टर्म्स का सम है। तो हमें ये बताना है भाई, ये हमारे नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। S1 आया ये, प्लस S3, इसका सम निकालो। इसका सम अगर निकालें तो कितना होता है, सम कितना आएगा S3 n/2 इंटू 2a, 2a मतलब 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 3, तो ये कितना आएगा n/2 2 प्लस 3n-3, n/2 3n-1, n/2 3n-1, ठीक है। डबल ऑफ S2, दिस विल बी इक्वल टू डबल ऑफ S2, ठीक है। S2 मतलब इसका सम क्या आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना है यहाँ पर 2। अब इसको ज़रूरी नहीं कि इसमें आप n टर्म्स लो, आप सिर्फ मतलब इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4, तो तीनों में 4 टर्म्स ले लो, ठीक है। तो इसमें 4 टर्म्स का सम 4 3 7 8 9 10 प्लस इसमें 4 टर्म्स का सम 17 18 18 4 22, दिस विल बी इक्वल टू 32 एंड दिस विल बी इक्वल टू इसकी 4 टर्म्स का सम 7 और 5 12 13 14 15 16, डबल ऑफ 16। तो यहाँ पे भी प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो ऐसे करके चेक कर सकते हैं। इफ एन AP सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू n, ठीक है, सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू में n, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये 4 5 हैं एक जैसे ही कॉन्सेप्ट और इस वीडियो में सारे हैं। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू m, तो सम ऑफ m प्लस n टर्म्स बताना है, ठीक है। तो यहाँ से एस m क्या आएगा n/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू n। ऐसा अगर m है तो इसका मतलब है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू में m, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को देखा जाए, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, ठीक है, इसने कहा है सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है, ये आ गया है। तो यहाँ से अगर मैं ये 2 यहाँ से हटा दूँ, यहाँ पे लिख दूँ कोई दिक्कत, ये 2 यहाँ से हटाऊँ, यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। ये आएगा 2am प्लस mm-1 इज इक्वल्स टू 2n। ये आएगा 2an प्लस nn-1 इज इक्वल्स टू 2m, ठीक है। अगर दोनों इक्वेशंस को मैं माइनस कर दूँ, 2an प्लस nn-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 2m, माइनस कर देती हूँ, तो 2am-n, जब इसको सॉल्व करोगे प्लस m² माइनस m माइनस n² प्लस में n, ये आएगा 2n-m, ठीक है। तो 2am-n प्लस m-n m प्लस n इंटू डी प्लस ये और ये, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो प्लस m माइनस n हो जाएगा,
m माइनस एन डी इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से भी कॉमन ले लो, m माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, अब m माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2a प्लस m प्लस n, यहाँ से -1 d इज इक्वल्स टू माइनस का 2। जब हमें एस एम प्लस एन निकालना है, इसका मतलब है m प्लस एन बाय 2a प्लस m प्लस एन -1 इंटू डी, ये इसकी वैल्यू आ गई है कितनी, -2 इंटू में m प्लस एन अपॉन में 2, क्या आएगा आंसर, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या इसके साथ माइनस, तो ये आएगा इसका आंसर। ये रिजल्ट्स अगर आपको डायरेक्ट याद होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP, m टर्म्स का सम क्या होता है, m बाय 2, 2a प्लस m माइनस 1 d इज सेम एज सम ऑफ n टर्म्स, n बाय 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2am माइनस 2an, ये आ गया कुछ इस तरीके से, ये और ये। ठीक है, इसको एक तरफ ले लेते हैं, प्लस mm माइनस 1 माइनस nn माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 0, तो यहाँ से आएगा 2a कॉमन, m माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस में n डी, 2a m माइनस n प्लस m माइनस n m प्लस n, इसको लिखा, माइनस कॉमन लिया इसमें से, m माइनस में n, ना। ठीक है, अब m माइनस n कॉमन लेके कट कर दिया, यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, अब ये क्या आया है, जब हमें सम ऑफ ये निकालना है, तो यानी m प्लस n बाय 2 इंटू 2a प्लस m माइनस m प्लस n प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये निकालना है, इसका मतलब यही तो है। तो इसकी वैल्यू ये जो निकाली, इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू 0, तो इससे इंटू होके ये क्या बन जाएगा, 0 ही आएगा, आंसर होगा 0। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस है, दोनों को ध्यान से पढ़ना पॉज करके वीडियो को। अब आता है ये इस वाले उसमें क्वेश्चन जितने भी है 30 के 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे लगता है 20 ही मैं अभी करा पाऊंगी, 10 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, अलग से एक वीडियो बना दूंगी छोटा सा। ठीक है, रेशो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP इतना दिया है, तो फाइंड द रेशो ऑफ mth टर्म्स। रेशो ऑफ किसका दिया है, सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स का रेशो दिया है 2APs का। तो फर्स्ट AP में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, सेकंड AP में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये मान लिए। ठीक है, ये फर्स्ट AP, ये सेकंड AP, तो ये आएगा 2a प्लस फर्स्ट AP में n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स अपॉन n अपॉन 2 2a प्लस कैपिटल A, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों का जो रेशो है 7n प्लस में 1 अपॉन 4n प्लस में इतना है। ठीक है, अब यहाँ दोनों जगह पे n टर्म्स का सम है, तो ये n बाय 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, n बाय 2 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो ज़रा,
उसने हमें इतना दिया है, हमारे हिसाब से इतना आया, उसने इतना दिया है। तो अब आगे क्या किया जाए? ठीक है, रेशो ऑफ mth टर्म पूछ रहा है, यानी a प्लस mth टर्म पूछ रहा है वो, d a प्लस दूसरी AP के लिए क्या है, कैपिटल A प्लस m-1 इंटू कैपिटल D, ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ज़्यादा लेंदी ना पड़ जाए, मैं सोचे थोड़ा छोटा ही हो जाए क्वेश्चन। है ना? ठीक है भाई, हमें इनका रेशो, अब ये सोचो कि इससे ये इक्वेशन कैसे बनेगी। ठीक, या फिर अगर इक्वेशन नहीं बन सकती है, इक्वेशन नहीं बन सकती है तो क्या किया जाएगा, ये सोचना है इसमें। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट AP की mth टर्म, सेकंड AP की mth टर्म का रेशो है। मैंने क्या किया, सबसे पहला काम ये देखो, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने लगे तो हो गया ज़रूर सॉल्व, फिर कुछ नहीं होने वाला है, फिर तो भूल जाओ क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अब क्या किया, मुझे दिमाग में आया यहाँ 2a है, यहाँ भी 2a है, तो मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ। तो जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2a प्लस 2m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस 2m-1 इंटू डी, ये हो सकता है। तो 2a दोनों जगह सेम हो गया, है ना? 2a दोनों जगह सेम हो गया। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2a प्लस 2m-2, और इस -2 को मैं -1 लिख देती हूँ। 2a प्लस 2m-1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब ये चीज़ साथ में मान लो, ये चीज़ साथ में मान लो। ठीक है। ठीक है, अगर इसको हम कुछ भी कंसीडर कर लें, इसको हम साथ में मान लें, इसको हम साथ में मान लें, तो हम कह सकते हैं कि ये किसका रेशो है। हम बोल सकते हैं कि ये S2m-1 अपॉन दूसरे वाली AP का S2m-1 का रेशो है। ठीक है, ये हम इसको बोल सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा, मतलब इसमें यहाँ बस 2m-1 अपॉन 2m-1 अपॉन 2 यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो, उससे कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ भी 2m-1 अपॉन 2 और यहाँ भी 2m-1 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला बन गया S2m-1 का, और नीचे बन गया दूसरे वाली AP का 2m-1 टर्म्स का सम। ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें, अब इसको कंपेयर कर लो इससे, तो आप खुद देख सकते हो कि n की जगह पे 2m-n लिखा है, देख सकते हो ना, n की जगह पे 2m-1 लिखा है, इसमें n की जगह पे
2m माइनस 1 रखोगे। 14m माइनस प्लस 6 अपॉन 14m प्लस 23, ये आंसर होगा। 8m ये आंसर होगा। ठीक है, ये हमने बनाया। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये हमने बना लिया। ठीक है, और इधर से हम लेकर के चले। पहले हमने ये बनाया, ये बनाने के बाद हमने देखा यहाँ 2a था, तो ये वाला पोर्शन भी बना लिया था। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो बनना था, ये 2m माइनस 2 बनना था। तो फॉर्मूला जो होता है उसमें n माइनस 1 होता है, तो इसको मैंने n कंसीडर कर लिया। तो n की जगह पे, इसके हिसाब से देखा जाए तो n की जगह 2m माइनस 1, तो इसमें n की जगह 2m माइनस 1 रखने पर रेशो आ गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बोला गया है कि रेशो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, यानी एस एम अपॉन एस एन दिया है। एक ही एपी के हैं, एक ही एपी के m टर्म्स और n टर्म्स का सम दिया है m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो m बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, m माइनस 1, नीचे n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो यहाँ से ये बाय 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस m से एक m चला जाएगा, इस n से एक n चला जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ये n यहाँ आ जाएगा इंटू में, और इस m के इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी ये आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू चल रहा है, तो यहाँ से आएगा 2an ये और 2am ये, प्लस n इंटू m माइनस 1 डी, m इंटू n माइनस 1 डी इक्वल टू में 0। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से और यहाँ से d कॉमन ले लूँ तो ये d यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ से भी अगर 2a कॉमन ले लूँ तो n माइनस m बचेगा, प्लस एन एम माइनस n माइनस एम एन प्लस में m d, इससे कैंसिल हुआ। 2a n माइनस m प्लस यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो n माइनस एम बचेगा, d इज इक्वल्स टू में 0 चल रहा था, n माइनस एम भी कॉमन लेके हट गया, तो 2a माइनस डी इज इक्वल्स टू में 0, तो d इज इक्वल्स टू आएगा 2a। अगर हमारे पास d इक्वल टू में 2a आ चुका है तो रेशो ऑफ mth टर्म यानी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का मतलब है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब d की वैल्यू आ चुकी है, डी की वैल्यू 2a है, तो डी की जगह पे यहाँ पर 2a रख दिया, डी की जगह पे 2a रख दिया। ठीक है, एक कॉमन लिया कट कर दिया, एक कॉमन लिया कट कर दिया, एक कॉमन लिया कट किया, एक कॉमन लिया कट किया, तो 1 प्लस 2m माइनस 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, कितना आया 2m माइनस 1, 2n माइनस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। ये जितने भी क्वेश्चन कराए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि उस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। यूपी टीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्लास के क्वेश्चन। अगर आप प्रिपरेशन करते हो यूपी टीजीटी की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको सेशंस कैसे लगते हैं।